जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम करंट अफेयर की पहली क्लास चालू करने जा रहे हैं और जिसमें आपको करंट अफेयर के साथ में जो है स्टैटिक जीके भी तैयार करवाया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज जो हमारी ये पहली क्लास है ये पार्ट 1 है और अब लगातार क्लासेस आती रहेगी। ठीक है, आपको डेली क्लासेस मिलेगी, इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो करंट अफेयर के साथ में जो आपका स्टैटिक जीके है उसे भी तैयार करते चलेंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं, क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएगी और इसके साथ में हम आपको जो है इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश की वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए भारत के किस राज्य का दौरा किया है? तो जो बांग्लादेश की सेना है उसने क्या किया है, अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इसने क्या किया, भारत के किसी राज्य की क्या की है, का दौरा किया है और वो राज्य क्या है आपका, वो है नागालैंड। वो क्या है आपका, नागालैंड का दौरा किया है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की अगर राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी क्या है नागालैंड की, तो वो है क्या, कोहिमा। क्या है आपकी, कोहिमा क्या है इसकी राजधानी है। ठीक है, क्या है, कोहिमा राजधानी है नागालैंड की। मणिपुर की राजधानी की अगर बात करें तो इम्फाल क्या है, मणिपुर की राजधानी है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल। क्या है, आइजोल। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है आगरतला। वो क्या है, आगरतला। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हो गई। ठीक है, और एक चीज और याद रख लो आप, बांग्लादेश, अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की जो राजधानी देखने को मिलती है वो है ढाका और यहाँ की जो पीएम है, ठीक है, वो है शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना यहाँ की क्या है, पीएम है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम, बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत एयू सहयोग कार्यशाला का आयोजन किसने किया था? ठीक है, जो बेहतर समावेशी दुनिया के लिए भारत एयू सहयोग कार्यशाला का आयोजन किसने किया था? तो वो है आपका नीति आयोग। किसने किया भाई, नीति आयोग ने यह आयोजन किया। अब बात करते हैं हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की क्या स्थापना, नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, जो कि योजना आयोग का स्थान में ये आई है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर किसको स्थापित किया गया है, हाँ, नीति आयोग को स्थापित किया गया है 1 जनवरी 2015 को। अगर हम नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं, क्या करते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। पदेन प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वो है नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करें, इसके क्या बात करें, उपाध्यक्ष की बात अगर हम करते हैं तो हमें उपाध्यक्ष कौन देखने को मिलता है, तो वो है कौन, के सुमन बेरी। के सुमन बेरी, ये क्या है, इसके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में नीति आयोग के। चलिए क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जन्मे लेखक का क्या नाम है जिन्होंने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो वो है कौन, नंदिनी दास। कौन है, नंदिनी दास जो है, इन्होंने क्या किया है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक का क्या किया है, पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, तो वो कौन है, वो है विहान तल्या विकास। कौन है, विहान तल्या विकास। ये 10 वर्षीय बालक है, कितना वर्ष का, 10 वर्षीय बालक है, जिसे क्या किया गया है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है, विहान तल्या विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो वो है आपका नई दिल्ली में। कहां पर किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय रोहिणी
द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार। क्या है आपका? द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार। क्या है भाई? नैयर पुरस्कार। ठीक है, ये रोहिणी पुरस्कार है। ठीक है, ये पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो वो है दीनानाथ राजपूत को। दीनानाथ राजपूत को क्या किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए, जो इन्होंने प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन के लिए आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने जो 75वां क्या किया था? 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? आजादी का अमृत महोत्सव। इसमें क्या किया इन्होंने? प्रदर्शन किया, और इस प्रदर्शन में इनको क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है। वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। क्या है आपका? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, भारत में साहित्य का पहला शहर, साहित्य का क्या पहला शहर कौन सा है? तो वो है कोझिकोड। क्या है? कोझिकोड, जो कि केरल का क्या है? एक शहर है कोझिकोड। इसका पुराना नाम क्या है? कालीकट। क्या है? कालीकट या केलीकट कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये शहर है जिसे क्या किया गया है? साहित्य का पहला शहर कहा गया है। ये पहला शहर है। साथ ही साथ केरल का एक जो है शहर, वो और याद रखें आप लोग, वो है आपका क्या? कोल्लम। क्या है? कोल्लम। कोल्लम की विशेषता क्या है कि ये कोल्लम एकमात्र भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सभी के सभी संविधान साक्षर लोग हैं। संविधान क्या है? साक्षर लोग हैं। ठीक है, कि जो कि 10 वर्ष के जो भी यहां पर क्या है 10 वर्ष के जो बालक बालिकाएं जो भी है, इन्हें जो संविधान का जो मूल ज्ञान है वो प्राप्त है। ठीक है, ये केवल एकमात्र ऐसा क्या है हमारे भारत का शहर है कोल्लम, जो कि कहां पर है? केरल में है। ठीक है, और इसके लिए केरल सरकार ने क्या किया था? 2 वर्ष पहले एक अभियान चालू किया था, एक प्रोग्राम चालू किया था जिसका नाम था सिटीजन प्रोग्राम। क्या था? सिटीजन प्रोग्राम था। इस सिटीजन प्रोग्राम के तहत यहां पर क्या हुआ है? ये पूरे के पूरे ये जो कोल्लम जो शहर है वो क्या हो गया है? संविधान साक्षर जो है शहर बन चुका है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न में, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत जिसको कहा जाता है माय भारत, माय भारत, मेरा, ठीक है, मेरा युवा, ठीक है, मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत। तो यहां से क्या हो गया? माय भारत, माय भारत। ये जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? तो वो किया है नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? इस माय भारत का क्या किया है? मंच का लॉन्च किया है। ये राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये। ठीक है, और इसी दिन 31 अक्टूबर को ही क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 वर्षीय उत्तराखंड महोत्सव, जो कि 10 दिन का क्या हो रहा है? यह महोत्सव हो रहा है। ठीक है, और इस महोत्सव को कहां से उद्घाटन किया इस महोत्सव का? तो वो है आपका लखनऊ। कहां से उद्घाटन किया है? लखनऊ से किया है। लखनऊ जो है वो कहां की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कहां की है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और यहां के जो सीएम की अगर हम बात करें तो वो है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, कौन सी सरकार वैश्विक सौर सुविधा में, किसमें? वैश्विक सौर सुविधा में पूंजीगत योगदान के लिए 25 मिलियन डॉलर का क्या कर रही है? निवेश पर विचार कर रही है। तो वो है आपकी क्या? भारत सरकार। वो क्या है हमारी? भारत सरकार क्या कर रही है? वैश्विक सौर सुविधा में पूंजीगत योगदान के लिए 25 मिलियन डॉलर का क्या कर रही है? निवेश करने का विचार कर रही है। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? अभी हाल ही में क्या हुआ था? भारत और श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इससे किसने संबोधित किया था? तो वो है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी।
कौन है? वित्त मंत्री, भारत की क्या है? वित्त मंत्री कौन? निर्मला सीतारमण, जिन्होंने क्या किया था? इसे संबोधित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 2023 में साइबर सुरक्षा पर, किस पर? साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, और वो सेमिनार किसने करवाया था? तो वो है कौन? केंद्रीय सूचना आयोग। क्या है आपका? केंद्रीय सूचना आयोग ने क्या करवाया था? साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय क्या करवाया था? सेमिनार करवाया था। नेक्स्ट 14, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में वनडे मैच में 49 शतकों के साथ में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों से क्या कर ली है? बराबरी कर ली है, और वो व्यक्ति कौन है? वो है विराट कोहली। ये करिश्मा किसने कर दिखाया? हाँ, विराट कोहली ने। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी क्या है? अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे? तो वो थे सौरव गांगुली। कौन थे? सौरव गांगुली। अगर हम बात करते हैं बीसीसीआई की स्थापना की, किसकी बात करते हैं हम? बीसीसीआई की स्थापना की, तो ये कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और अगर हम इसका मुख्यालय की बात करें, ठीक है, इसका क्या करें? मुख्यालय की बात करें, तो ये कहां पर है आपका? मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। क्या है? बीसीसीआई का मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसरो क्या है आपका? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ क्या है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे के शिवन। कौन था? के शिवन। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इसके मुख्यालय की अगर बात करें, ठीक है, इसकी क्या बात करें? मुख्यालय की, तो वो कहां पर है आपका? बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलुरु में क्या है? इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में लोकपाल कौन है? वर्तमान में क्या है? लोकपाल। अगर हम वर्तमान में लोकपाल की बात करते हैं, तो वो कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती क्या है? वर्तमान में लोकपाल है। ठीक है, पहले भारत के पहले लोकपाल कौन थे? भारत के पहले क्या थे? लोकपाल कौन थे? तो वो थे, आपको याद रखना है, पीसी घोष। कौन थे? पीसी घोष क्या थे? वर्तमान फर्स्ट क्या थे आपके लोकपाल? थे पिनाकी चंद्र घोष, जिनका पूरा नाम क्या है? पिनाकी चंद्र घोष, ये थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो वो कौन है? उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसे क्या माना जाता है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कितने हमारे पास में? 6। कितने मौलिक अधिकार है? 6। तो 6 कौन कौन से है भाई? वो है आपका क्या? समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक दिया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से कहां तक है आपका? 22 तक है। ठीक है, फिर तीसरा क्या आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 से लेकर के 24 तक देखने को मिलता है। ठीक है, फिर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये हो गया आपका। ये कहां से कहां तक है? 25 से कहां तक है? 28 तक है। कहां तक है? 25 से 28 तक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 से कहां तक है? 30 तक है। और लास्ट जो है आपका, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर कहां पर है? 32 में दिया हुआ है। तो ये क्या है? हमारे मौलिक अधिकार हैं। इन सभी मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक माना जाता है, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक या रक्षक कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब यहां पर अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय के अगर न्यायाधीश की बात करें, तो वो कौन है वर्तमान में? डी वाई चंद्रचूड़।
मुख्य न्यायाधीश है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें तो ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है वर्तमान में अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर हम यहीं पर बात करें संसद की, में हमारे पास में कितनी क्या है आपकी संसद में? क्या है? 2 सदन है। संसद में क्या है? 2 सदन है। अब ये जो 2 सदन है वो क्या है आपका? एक है आपका लोकसभा, एक क्या है आपका? लोकसभा, और दूसरा क्या है आपका? राज्यसभा। एक है आपका लोकसभा और एक क्या है आपकी? राज्यसभा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वर्तमान में, ठीक है, इनको याद रखो, ये है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला क्या है वर्तमान में? लोकसभा के अध्यक्ष। और राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का क्या जो सभापति है वो होता है कौन? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति क्या होता है? हाँ, राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। और ये वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ये जगदीप धनखड़, ये क्या हो गए आपके? उपराष्ट्रपति, जो कि सभापति होते हैं कहां के? राज्यसभा के। ठीक है, चलिए हमने बहुत सारी बातें कर ली। मौलिक अधिकार देख लिए 6। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा के अध्यक्ष देख लिए हमने ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति कौन हो गए? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 19। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संविधान में संशोधन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वो है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 368 के तहत। और अगर हम बात करें तो ये भाग किसमें है? संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, और जो संशोधन करती है, क्या करती है? संशोधन केवल और केवल ये किसको प्राप्त है कि संविधान में जो संशोधन होगा वो कौन करेगा? तो वो केवल कौन करती है? संसद करती है। कौन करती है? संसद। संसद के पास ये अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों की मूल ढांचा प्रभावित ना हो। क्या हो? मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा क्या नहीं होना चाहिए? प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान में संशोधन कर सकती है कौन? संसद। जितना चाहे उतना कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मूल ढांचा क्या नहीं होना चाहिए? संविधान का प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 के तहत क्या होता है? संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। ठीक है, किसी भी भाग में कर सकते हैं। ये कहां पर मिलता है आपका वर्णन? कहां मिलता है? भाग 20 में। ठीक है, 22 भाग है, 22 में 20वें भाग में आपको संशोधन मिलेगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या है आपका? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये कहां देखने को मिलेगा? इसका जो मुख्यालय है ये कहां है? ये है आपका मुंबई में। कहां पर है? मुंबई के ट्राम्बे में है। मुंबई के क्या है? ट्राम्बे में आपको क्या देखने को मिलेगा? वार्क का जो सेंटर है, वार्क, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो ये है हमारे आज के क्या 20 प्रश्न। ठीक है, हम अब मिलेंगे कल। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नए हैं तो। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लें। और हम जो वो पढ़ेंगे करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके पढ़ते जाएंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी। आगे जो आने वाले जो एग्जाम है उनमें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।